बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से और हमारे साथ नशिस्त कर रही हैं वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए उमूर नौजवान उस्मान डार साहब। उनको हम फॉर्मली वेलकम करते हैं। इनसे हम गुफ्तगू कर रहे होंगे कि ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के विजन के तहत 17 अक्टूबर 2019 को कामयाब जवान प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके तहत 10 लाख नौजवानों को 100 अरब रुपए के कर्जे मिलने थे, जिसमें 25 अरब रुपए खवातीन के लिए मुख्तस किए गए। फिर टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग के लिए भी 1 लाख नौजवानों को ये फैसिलिटी मिलनी थी। इस प्रोग्राम आज जब हम बैठे हैं 19 मई 2021, कितना सफर हम तय कर पाए हैं, कितने अहदाफ हम हासिल कर पाए हैं, फ्यूचर का विजन क्या है और इसकी जो रफ्तार है उसमें जाहिर सी बात है कोविड 19 की वजह से पेंडेमिक फैला हुआ है और उसकी वजह से बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन उसके होते हुए मजीद वे फॉरवर्ड क्या होगा, इसमें आप भी शिरकत कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें टेलीफोन कॉल कीजिए। उस्मान डार साहब आपके सवाल सुनेंगे। नंबर मैं रिपीट कर देता हूं, स्क्रीन पर प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो नंबर दे दीजिए। 051 इस्लामाबाद का सिटी कोड है, 9212643, ये 9212 वो आपके सामने पट्टी भी स्ट्रिप भी चलेगी, मैं दोहराता भी रहूंगा। और हमारी ये भी कोशिश होगी कि जिन लोगों को ये फैसिलिटी मिली है उनसे भी हमारी गुफ्तगू और उनसे जाने कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। क्या डार साहब की सिफारिश से मिले हैं कर्जे या खुद से ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑनलाइन उन्होंने ये फैसिलिटी हासिल की है। बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब, आपने प्रोग्राम सच के साथ के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, बताइएगा, आप चूंकि इसको लीड कर रहे हैं, इसके बहुत से फैसिलिट्स हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसमें यूथ इंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है, हुनरमंद पाकिस्तान है, नेशनल यूथ काउंसिल है, टाइगर फोर्स की भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की थी, चीनी के रेट्स निर्ख मुकर्रर करने के हवाले से। कहां तक आप आगे पहुंचे हैं? आपका हदफ है 10 लाख नौजवान और 100 अरब रुपए। 3 साल इंशाल्लाह अगस्त में आपके पूरे होने जा रहे हैं हुकूमत के। देखिए अनवार, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के लाखों नौजवानों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने आज मुझे पाकिस्तान के नौजवानों की अदालत में ला के खड़ा कर दिया। और मुझे बड़ी खुशी है, आपने अभी एक नंबर भी डिस्प्ले किया है कि जिसको जो रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्यूरीज़ हैं या कंप्लेंट्स हैं कामयाब जवान से, वो कॉल कर सकते हैं और मैं जवाब भी दूँगा। और कुछ डाटा मैंने आपसे शेयर भी किया था, आप भी कॉल करें जिसको आप समझते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए मेरिट पे मिले हैं या उन्हें कारोबार से कितनी जॉब्स क्रिएट की हैं। तो पहले तो मैं कौम के सामने, नौजवानों के सामने ये रखना चाहता हूँ कि हम कामयाब जवान तक पहुँचे कैसे। देखिए, माजी में बड़े विश लिस्ट के ऊपर प्रोग्राम चलते रहे हैं नौजवानों के लिए, पहले भी प्रोग्राम पाकिस्तान में आए हैं, लेकिन वो एक विश लिस्ट थी जी, नौजवानों को लैपटॉप दे दें, नौजवानों के लिए तरह तरह के प्रोग्राम्स लाएंगे, स्कीम्स लेके। ये वो वाहिद प्रोग्राम है कामयाब जवान जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हदायत की रोशनी में प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा कि आपने नौजवानों के साथ मशवरा करके जो पाकिस्तान के नौजवान चाहते हैं होना चाहिए उसके मुताबिक प्रोग्राम डिज़ाइन करना है। तो कामयाब जवान, सक्सेसफुल यूथ बेसिकली एक अम्ब्रेला है जो हमारा नेशनल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के इनिशिएटिव हैं। तो हमने सर्वे किया, हमने एक मैसिव कंसल्टेटिव प्रोसेस किया यूथ एक्सपर्ट्स के साथ, पाकिस्तान के नौजवानों के साथ, फिर इंटरनेशनल नेशनल जो NGOs हैं यूथ के ऊपर काम कर रही हैं। तो पाकिस्तान के नौजवानों ने अपनी प्रायोरिटी सेट की। प्रायोरिटी नंबर 1 थी रोज़गार। सबसे बड़ी तादाद में पाकिस्तान के नौजवानों की डिमांड थी कि हमें रोज़गार चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अच्छा। दूसरे नंबर पे था तलीम, और तलीम में भी स्किल्स ट्रेनिंग जो है, टेक्निकल एजुकेशन की बात हो रही थी, रवायती तालीम हाँ नहीं। हाँ, वो रवायती डिग्रियां और उस तरह की तलीम की बात। मास्टर्स। और नंबर 3 पे बड़ी दिलचस्प बात है, एंगेजमेंट की बात की, और एंगेजमेंट के भी 2 पोर्शन थे। एक में नौजवानों ने कहा कि हमें पॉलिटिकली एंगेज नहीं किया जा रहा, हमारी आवाज़ जो है वो पावर कॉरिडोर्स तक नहीं जा रही है, और हमें मशावरती अमल, कानून साजी और इस तरह के मामलात में हमें एक्सेस नहीं है, शामिल नहीं किया जा रहा। और दूसरी थी स्विक एंगेजमेंट, जिसमें आपका ये हेल्थ एंड वेलबींग के लिए वॉलंटियर वर्क कह लें, दैन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कह लें। तो ये जो प्रायोरिटीज़ दी हमें पाकिस्तान के नौजवानों ने, वो बुनियादी तौर पे 3 E's पे बेस कर रही थी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड एंगेजमेंट। तो ये कामयाब जवान प्रोग्राम मैं पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ, इन्हीं नौजवानों के मशवरे से, इन्हीं की सजेशंस पर बनाया गया है। तो
तो हमने सबसे पहले प्रायोरिटी दी एम्प्लॉयमेंट को। अब एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम का आगाज़ किया, जिसमें आपने अभी कहा है कि 100 अरब रुपए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने रखे पहले फेज़ में नौजवानों के लिए, कि हम 1 लाख कारोबार छोटे और दरमियाने इंशाअल्लाह ताला इस्टेब्लिश करेंगे पाकिस्तान के नौजवानों को आसान शराइत पर कर्जे देके। एक बात जो आज मैं नौजवानों के सामने रखना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, हमारी हुकूमत के लिए, मेरे लिए 1 लाख कारोबार छोटे और दरमियाने इस्टेब्लिश करना। वो इसलिए, अगर आप पाकिस्तान की 73 साल तारीख देखें, यहाँ 50 लाख तकरीबन रजिस्टर्ड SMEs हैं, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। 50 लाख, सिर्फ 1 लाख को अनवार अभी तक एक्सेस टू फाइनेंस हासिल हुआ है। 1 लाख कंपनीज को जो है बैंक कर्ज देते हैं, और 49 लाख कह लें उनको कोई कह लें फाइनेंस तक या वसाइल तक रसाई नहीं है। सो वो काम जो पाकिस्तान में पिछले 72 सालों 73 सालों में हुआ, वो इंशाल्लाह ताला हम अपनी दौरे हुकूमत में करने जा रहे हैं। ये पहला टारगेट है 1 लाख का, और 10,000 हम कर चुके हैं। 1 लाख का टारगेट है, 10,000 इसमें अचीव 10,000 कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं। तकरीबन 8.5 अरब रुपए नौजवानों पे तकसीम हो चुके हैं। जो डाटा मैंने आपको दिया कि आप अपनी मर्जी से कॉल करें जिसको करना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में। तो मैं एक बात कंप्लीट कर लूं, तो बाकी इंशाल्लाह ताला जो भी आप बात कर रहे थे, हमारे लिए जो एक सेटबैक था इस प्रोग्राम के लिए, कि हमने जब 17 अक्टूबर 2019 को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसे लॉन्च किया, साथ ही कोविड आ गया, 3 से 4 माह के बाद डिस्बर्समेंट होनी थी, तो पूरा 1 साल मैं नौजवानों को बताना चाहता हूँ कोई काम नहीं हुआ। लॉकडाउन की वजह से बैंक्स काम नहीं कर सकते थे, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं हो सकती थी, टेलीफोन कॉल्स नहीं हो पाई, तो 1 साल पूरा हमारा ज़ाया हुआ। और अब हम 2020 नवंबर में आप कह लें हमने स्टार्ट लिया प्रॉपर, और 10,000 का फिगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव किया। और इस 10,000 कारोबार से हम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 60 से 70,000 नौकरियां पैदा करने में कामयाब हुए हैं। 60 से 70,000 हमने जॉब क्रिएशन किया कामयाब जवान प्रोग्राम से, सिर्फ इस एक प्रोग्राम से। चलिए उसमें हम आगे भी बढ़ते हैं, और हमारे साथ हैं काशिफ मलिक साहब हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी काशिफ, क्या कहेंगे आप? सर मैं उस्मान भाई से सर इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैंने लाहौर से अप्लाई किया हुआ है। अच्छा। 1 करोड़ रुपए का लोन कामयाब जवान प्रोग्राम में। कितने का लोन किया हुआ है अप्लाई? सॉरी सर, कितने का लोन अप्लाई किया हुआ है? सर कामयाब जवान प्रोग्राम। जी 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 बताइए। 1 करोड़ का। जी जी सर, बात तो कीजिए। सर मैंने वो मैं ट्रैक पे चेक करता रहता हूँ ऑनलाइन, तो वहाँ पे मुझे आर शो हो रहा है कि ये सबमिट हो चुका है आपका। अच्छा। तो सर जब मैं बैंक से रब्ता करता हूँ तो वो कहते हैं हमारे पास आपका नहीं आया, हमारे पास और केस आए हैं मगर आपका केस हमारे पास नहीं आया। हो सकता है कि ये वजह ये हो कि आपने 1 करोड़ पे अप्लाई किया हुआ है और ये बड़ी रकम है, हो सकता है ये लेट आया हो। हमारे पास अभी छोटी रकम वाले केस आ रहे हैं, आपका केस किस बैंक में अप्लाई किया है पूछूं? किस स्कीम में अप्लाई किया है? बैंक कौन सा है उस्मान डार साहब पूछ रहे हैं? ये नेशनल बैंक है। नेशनल बैंक, ठीक है जी। उस्मान साहब इसका जवाब अच्छा देखें, एक तो ये है कि हमने नादरा का फिल्टर लगाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो नौजवान है काशिफ ये 45 साल से कम उम्र ही होंगे, क्योंकि 2.5 लाख लोगों ने तो उम्र ही गलत बताई थी हमें शुरू में, तो वो नादरा ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। वो अबाव 45 थे, 45 साल से उनकी उम्र ज़्यादा थी, चूँकि हमारी स्कीम जो है ये 18 साल से लेके 45 साल का एज ब्रैकेट है। तो जो सबमिट होता है वो तो फिर एलिजिबल होगा। तो वो अगर सबमिट आ रहा है तो उसमें मैं ये ज़रूर देखूंगा कि इनकी एप्लीकेशन क्यों नहीं बैंक में डिस्प्ले हो रही। अदरवाइज़ इसका प्रोसेस ये है कि जैसे ही एप्लीकेशन आती है इनको बैंक से कॉल जाती है, बैंक पहले एक टेलीफोन के ऊपर इंटरव्यू करता है कि जिस बिज़नेस के लिए इन्होंने अप्लाई किया है उनको मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस किए जाते हैं, आया इनको उस बिज़नेस की नो हो है कि नहीं, पता भी है कि नहीं, कि जस्ट एक ग्रांट समझ के या बगैर किसी स्किल के तजर्बे के पैसा अप्लाई कर दिया चलें हमें मिल जाए। तो अगर इन्हें कॉल नहीं अभी तक आई तो फिर इन्हें कॉल आ जाएगी। ये हमें हमारा जो कामयाब जवान .gov.pk है उसके ऊपर हमें अपनी एप्लीकेशन भी भेज सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं बैंक से चेक कर सकता हूँ कि क्या मसला है। अदरवाइज़ नॉर्मली ये भी वजह हो सकती है क्योंकि हमें कम अज़ कम
आज की डेट में भी 12 लाख एप्लीकेशंस आ चुकी 12 हैं। लाख का चुका। हाँ जी। काशिफ, ये अब आपने आपको बता दिया कि आपने सुन लिया होगा, आप ऑनलाइन भी राब्ता कर सकते हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम की जो वेबसाइट है, हमने आपके पर्टिकुलर्स ले लिए, हम भी इसको फॉलो अप करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने लाहौर से हमें कॉल की। तो ये अब मैं ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि इसकी रफ्तार को कैसे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि हमारे बैंक्स को आदत नहीं है लोन देने हाँ, की, यही ये भी असल एक इशू है। नौजवानों के सामने मैं यही रखना चाहता था कि माइंडसेट नहीं है। यस, बैंक्स का हमारा लोन जो देना। बैंक्स का माइंडसेट है वो है ही नहीं कि उन्होंने छोटे कारोबार को, दरमियाने कारोबार को वसाइल तक रसाई देनी है, उनकी फाइनेंशियल हैंड होल्डिंग करनी है। उस माइंडसेट को चेंज कर रहे हैं हम। और मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि गुज़श्ता 6 माह में 10,000 कारोबार हमने इस्टेब्लिश किए हैं, माशाल्लाह बनाए हैं, जिसमें से तकरीबन 6,600 के करीब स्टार्टअप्स हैं। अच्छा, जो लोग पहली दफ़ा कारोबार शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने शायद ज़िंदगी में अकाउंट भी पहली दफ़ा खोला है, ऐसे ऐसे नौजवानों को पैसे दिए गए हैं काम शुरू करने के लिए। तो बैंक्स के एक तो जैसे आप कह रहे हैं एक्सपीरियंस नहीं है, अब हम इस स्कीम को थोड़ा चेंज करने जा रहे हैं। अच्छा, वो किस तरह? उसकी वजह यह है कि हर महीने थ्रू सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो हमारा कामयाब जवान .gov.pk है और फिर सिटीज़न पोर्टल से हमें बहुत सारी सजेशंस आती हैं नौजवानों से। सबसे ज़्यादा लोन अनवार अप्लाई किए थे तकरीबन 90%, 10 लाख रुपए की कैटेगरी में। जो हमारा पहला टीयर था वो क्लीन लैंडिंग, कोलेट्रल फ्री, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस आई। 10 लाख। 10 लाख छोटा, और उसमें भी तकरीबन आप कह सकते हैं 60% 5 लाख रुपए तक नौजवानों ने मांगे कि कोई रिटेल स्टोर खोलना चाह रहा है, छोटा सा कारोबार करना चाह रहे होंगे। ज़्यादा देहाती इलाकों में, गांव की सतह पर 5 लाख रुपए से काम शुरू कर सकते हैं हमारे नौजवान। तो बैंक छोटी अमाउंट को प्रोसेस करना, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट, हाँ। तो वो बड़ा, उसमें देख रहा था कि वो बड़ा इसको अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हम इंशाल्लाह ताला करने ये जा रहे हैं कि अब हम इसके पहले तो 3 टीयर थे, 1 से 10 लाख, 10 से 1 करोड़ और 1 करोड़ से 2.5 करोड़। अब हम इसके 4 टीयर कर रहे हैं। ओके। और हमारा टारगेट है कि 15 जून तक इंशाल्लाह ताला हम इसकी कैबिनेट से अप्रूवल ले लेंगे। अब पहला टीयर हमने बनाया अप टू 5 लाख रुपए, कह लें 5 लाख रुपए तक हम बैंक से ये बात कर रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं कि आप आगे अखुवत, NRSPs, ये जितने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका एक्सपीरियंस है, जिनको पता है छोटा लोन डिस्पर्स कैसे करना है, एप्लीकेशन के ऊपर काम कैसे करना है, उनके साथ ये एज ए एजेंट काम करेंगे। ठीक है। और वो इनको हम परसेंटेज देने जा रहे हैं, लेट्स से 4-5 जितनी भी हम देखेंगे किस तरह इनके साथ फाइनल करेंगे। तो अब नौजवानों के लिए खुशखबरी ये है कि जो छोटा लोन था, जो सबसे बड़ी डिमांड थी, वो हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बैंक्स के साथ मिलकर, स्पेशली बलूचिस्तान में, इंटीरियर सिंध में, साउथ पंजाब में, इधर जो गिलगित बल्तिस्तान में, फाटा में, तो वो हमारे जो कह लें पसमानदा इलाके थे जहाँ नॉर्मली हाँ। आपने साउथ पंजाब की बात की है, तो एक बेनिफिशियरी है मारिया अकबर साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है। जरा उनसे जानते हैं, क्योंकि ये तो काशिफ तो एस्पायरेंट है, उनको अभी नहीं मिला। मारिया वो हैं जिनको मिल गया है। मारिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मारिया, उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप पीटीवी पे लाइव हैं। बताइएगा, आपने अप्लाई किया था कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत, कितना लोन अप्लाई किया था, आपको मिल गया, और उससे आप किस तरीके से मिला? ट्रांसपेरेंसी थी, आपको किसी को सिफारिश तो नहीं करवानी पड़ी, और उससे अब क्या आप इस्तेमाल में किस तरीके से ला रही हैं मारिया? जी सर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी। मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, देन 6 मंथ के अंदर मुझे मिल गया ये लोन। मैंने 30 लाख के लिए अप्लाई किया था, मुझे 26 लाख मिला है लोन। 26 लाख लोन सॉफ्टवेयर हाउस चला रही हूँ। क्या चला रही हैं आप? सॉफ्टवेयर हाउस। सॉफ्टवेयर हाउस चला रही हैं। चलिए, अच्छी बात है। आपकी इस पे कोई एक्सपर्टीज है, बेसिक एजुकेशन भी कंप्यूटर्स के हवाले से? जॉब्स पूछें दी किसी को? जी सर। आपने, मैंने आपसे पूछा आपकी बेसिक एक्सपर्टीज है, आप सॉफ्टवेयर हाउस चला रही हैं? यस सर। अच्छा, और कितने अब आपने कोई इससे जॉब भी मिली होगी, जॉब क्रिएशन भी हुई होगी सॉफ्टवेयर हाउस में? जी सर, मैंने कुछ अर्सा सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब की है। मास्टर इन इकोनॉमिक्स मेरी एजुकेशन है। देन मैंने 1 ईयर का वेबसाइट डिजाइनिंग का डिप्लोमा भी किया हुआ है। तो मैं ऑनलाइन अर्निंग कर रही थी। मैंने सोचा कि आजकल के जो नौजवान है उनको सिखाया जाए, देन उनको जॉब प्रोवाइड की जाए। चले, और आपकी जो सॉफ्टवेयर हाउस पे, उसमें 75 अब वर्कर्स काम कर रहे हैं? जी सर। चलिए, दैट्स वेरी गुड। और आप रहीम यार खान से आपका ताल्लुक है, आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपको 26 लाख का लोन मिल जाएगा? नो सर, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट पीएम इमरान खान की बात पे यकीन था कि जरूर मिलेगा। चले, दैट्स वेरी गुड।
आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपने 75 लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दिया। कीप अप द गुड वर्क, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया। मारिया अकबर साहबा व्यूअर्स हमसे गुफ्तगू करी थी, ये रहीम यार खान से थी। तो आपने जैसे कहा साउथ पंजाब है, और ये अच्छी बात है कि खुद भी सॉफ्टवेयर हाउस चला रही हैं, 75 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दी है। ये अनवार, ये है गेम चेंजर प्रोग्राम, ये है रेवोल्यूशन इंशाल्लाह ताला। एक आपने एंटरप्रेन्योर बनाया, जो वो कह रही हैं कि मैंने अपना काम शुरू किया और उसने 75 लोगों को रोजगार दिया। ये है हुकूमत का असल काम, फैसिलिटेट करना। ये है हमारा काम। हम इतनी बड़ी तादाद में नौकरियां नहीं दे सकते सरकार की तरफ से, लेकिन सरकार, हुकूमत की जो जिम्मेदारी है ऐसा इन्वायरमेंट बनाना, हालात पैदा करना कि लोग कारोबार कर सकें और उससे रोजगार पैदा कर सकें और जॉब क्रिएशन कर सकें। और ये भी आपने अभी एक देखा 75 कह रही हैं, और जैसे मैंने आपको कहा कि 10,000 से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70,000 लोगों को रोज़गार मिल चुका है। और वो जो हमारा कामयाब जवान का डैशबोर्ड है उस पर बाकायदा सूबे वाइज, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज आ रहा है, और फील्ड इवन मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चरल में, सर्विस सेक्टर में, किस किस सेक्टर में और उनके आगे सब सेक्टर्स में जॉब कैसे क्रिएट हो रही है और कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट कर रहा है और किस डिस्ट्रिक्ट में आज सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट की गई ये है। मुझे बताएगा थोड़ा सा, मैंने भी चूंकि चंद लोगों से इंटरेक्ट किया था, जैसे एक आदमी, एक नौजवान लड़का या लड़की अप्लाई करता है 30 लाख का लोन या 20 लाख का लोन, और उनको अगर मिलता है 10 लाख या 15 लाख, तो वो थोड़ा सा उनमें ये फीलिंग पाई जाती है कि जी हमने तो बड़े के लिए अप्लाई किया था, उसके मुताबिक हमने बिजनेस सोचा था। तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के ये कौन तयन करता है कि इतना अप्लाई किया और इतना मिलेगा? देखिए, वो एक स्कोर कार्ड है हर, हाँ, हमारी हर, जैसे मैंने आपको कहा, सेक्टर का एक स्कोर कार्ड बना है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, एग्री है या सर्विस सेक्टर है। और उस स्कोर कार्ड के मुताबिक हम देखते हैं कि अगर ये बिज़नेस करना चाह रहा है तो ऑफ कोर्स आपको पता है, लोग अगर 5 लाख भी चाहिए तो कहेंगे 10 लाख ही मिल जाए। वो बाकायदा उनकी बिजनेस फिजिबिलिटी जो है नौजवानों की, वो स्टडी की जाती है। और इनके इनपुट जो देते हैं, जी हम ये करेंगे, इतनी मशीनें लेंगे या गायें लेंगे, भैंसें लेंगे, जो भी ये काम करना चाह रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर प्रॉपर उसकी कह लें वैल्यूएशन की जाती है कि ये इनको कितने पैसे जो हैं देने की ज़रूरत है। तो इस वजह से अगर किसी ने 10 लाख अप्लाई किए हैं, 8 लाख मिल गए हैं, किसी को 9 लाख मिल गए हैं, किसी को 7 लाख मिल गए हैं, 30 लाख वाले को 26 लाख मिल गए, तो ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि हम कोई बंदर बांट नहीं कर रहे, कोई पॉलिटिकल और इस सियासी बुनियादों पे लोगों को पैसा नहीं बांट रहे, यार इसने 30 लाख मांगा, इसको 30 लाख दे दो, उसने 20 लाख मांगा। ये प्रॉपर एक बैंक के अंदर स्कोर कार्ड है, जो एक कमेटी है वो बैठती है, बिजनेस फिजिबिलिटी जो नौजवान देते हैं उसे स्टडी किया जाता है और फिर फैसला किया जाता है। ये मुझे बताएगा कि जो लोन दे दिया जाता है तो उसको फिर ओवरसी किया जाएगा? जैसे ये मारिया थी, उन्होंने कहा हमने सॉफ्टवेयर मैं चला रही हूँ, आपकी कोई टीम या कोई ऐसा तरीकेकार वजह है कि जिस काम के लिए पैसे दिए गए उसको वही बरूकार लाया जाए? देखिए, जो इनकी बैंक्स के साथ कमिटमेंट है, एक थर्ड पार्टी हर बैंक ने रखी है, लोन देने से पहले भी वो जाती है और जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, बाकायदा घर में यहाँ जहाँ ये काम कर रहे हैं वहाँ से जाकर इनका जो एक कंडक्ट है डे टू डे, वो चेक करते हैं कि आया कोई इनमें से सच ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, यहाँ किसी ने कोई यूटिलिटी का बिल नहीं दिया, कोई बिजली का बिल नहीं दिया, गैस का बिल नहीं दिया है। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं और बाद जहाँ भी इन पे चेक रखा जाएगा। फिर जो इंस्टॉलमेंट्स इन्होंने बैंक के साथ तय किए हैं, मसलन 8 साल के लिए ये लोन है, तो 8 साल में वो जैसे जैसे इन्होंने पैसे अदा करने हैं, जो जब इनकी पहली इंस्टॉलमेंट कितनी होती है इंस्टॉलमेंट? वैसे मैं अपने नॉलेज के लिए अगर जानना चाहूँ, लेट्स से अगर इन्होंने महनाज ने जो मारिया ने लिया, देखिए मैं आपको, जैसे 10 लाख हैं, 10 लाख के ऊपर आपने 3% मार्कअप देना है। तो आप 12 से देख लें क्या कहते हैं कितना बनेगा 1 साल का, अगर 10 लाख के ऊपर है। मेरा ख्याल अगर बहुत छोटी सी किस्त बन रही है 3% के हिसाब से, तो इसी तरह 1 करोड़ के ऊपर 4% है मार्कअप, इसी तरह 2.5 करोड़ के ऊपर 5% है, तो वो मैनेजेबल है। और वो बिजनेस, जैसे मैंने आपको कहा है कि इनकी बिजनेस फिजिबिलिटी को वो सारा कैलकुलेट करते हैं, आया कि इनको वाकई पता भी है कि नहीं, जिस पैसे लेके हो सकता है कोई गाड़ी ले ले, कोई शादी कर ले, कोई कहीं पिछला कर्जा उतार दे। उस चीज को इस्तेमाल को देख रहे। रिजवान हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी रिजवान साहब, क्या सवाल करेंगे? सर मेरा सवाल ये है कि लोन लेने के लिए जब अप्लाई किया 6 माह हो चुके हैं, तो वो कहते हैं कि जी अभी तक लोन नहीं मिल रहा किसी को भी। स्टेट बैंक की तरफ से हमने सिर्फ प्रेशर था तो 1 लोन हुआ है, अभी तक वो कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी बिजनेसमैन है उनको मिलेगा, जो बेरोजगार है उनको यूबीएल की तरफ से लोन नहीं मिलेगा। ये डॉक्टर साहब, ये वही है कि यूबीएल की तरफ से। दूसरा ये है कि सर 2 दफा कॉल करते हैं, अगर वो कॉल अटेंड ना करे कस्टमर बंदा, तो वो कहते हैं कि जी आपका लोन रिजेक्ट हो गया।
चले, ये हाँ, आपका पॉइंट आ गया। हाँ, जी रिजवान। ये देखिए, एक तो जो रिजवान ने बात की है ना, ये बहुत बड़ी एक वजह रही है कि लोगों को 2 दफ़ा 4 दफ़ा कॉल किया, कोई नहीं उठा सका किसी वजह से भी। अब ये बहुत बड़ी एक क्यू है, जैसे मैंने आपको कहा 12 लाख लोगों को टेलीफोन कॉल जानी है ना। बैंक्स के लिए भी मुमकिन नहीं है कि वो बार बार कॉल करें, और ये भी मैं समझता हूँ बड़ी एक नौजवान के लिए एक बदकिस्मती की बात है कि वो उसको कॉल गई है और वो कॉल नहीं उठा सका इंटरव्यू के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कॉल जा रही है। बहरहाल मैंने तमाम बैंक्स को कहा है कि जो टेलीफोन कॉल्स नहीं नौजवान उठा सके, चूँकि उनके पास डाटा मौजूद है, तो उनको एक दफ़ा ज़रूर फिर कॉल की जाए। एक मौका देते। और जो एप्लीकेशंस कोई छोटे से पॉइंट्स की वजह से या किसी पेपर कम होने की वजह से रिजेक्ट हो चुकी हैं, उनको भी रिव्यू में डालने लगे। और अप्लाई तो ऑनलाइन भी है, हाँ, तो वो उसके अप्लाई लिए कर सकते हैं। ये बैंक अभी दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। रिजवान साहब अगर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं UBL ऑनलाइन। अगर जैसे इनका ताल्लुक पंजाब से है, बैंक ऑफ पंजाब माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, नेशनल बैंक कर रहा है, अभी हबीब बैंक आया, वो भी बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। बहुत सारे बैंक्स हैं हमारे, 21 पार्टनर बैंक्स हैं। 21 पार्टनर बैंक 21 पार्टनर बैंक्स हैं। हैबर पख्तूनख्वा से बैंक ऑफ हैबर जो है वो बड़ा माशाल्लाह हमारे साथ ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। UBL या जिस तरह ये दीगर बैंकों के नाम ले रहे थे, अभी वो इसको पिक कर रहे हैं, वो अपने इंटरनल सिस्टम्स को स्ट्रांग कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा है कि छोटा लोन देने की बैंकों की प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए ये सारे इंशाल्लाह ताला गेयर अप हो जाएंगे अगले 2-3 माह में। मेरा पैगाम है नौजवानों को जिनका लोन रिजेक्ट हो चुका है, और जो 2-3 बुनियादी वजूहात रही थी, बिज़नेस फिजिबिलिटी नहीं थी। अगर बिज़नेस फिजिबिलिटी ना होने की वजह से हुआ है तो ये स्मेडा के ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। स्मेडा इनकी हेल्प कर सकता है बिज़नेस फिजिबिलिटी बनाने में। अच्छा, आगे जैसे हमने आपको कहा है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के साथ हम जा रहे हैं, एज ए वो हमारे पार्टनर एजेंट्स में आने लगे हैं। तो अखुवत है, उनके पास 400-500 मुख्तलिफ छोटे कारोबार शुरू करने की फिजिबिलिटीज़ मौजूद हैं। इसी तरह NRSP के पास हैं। और दूसरा, जिनकी कॉल्स नहीं पिक कर सके उनको भी दोबारा कॉल करने का कहा है। लेकिन मेरा एक ही पैगाम है नौजवानों के लिए, देखें ये आपका पैसा है, ये इनके टैक्स का पैसा है। इनके बुजुर्गों ने ज़रूर घर में कोई ना कोई टैक्स देता होगा, इनडायरेक्ट भी टैक्स देते होंगे, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में। तो ये अवाम के टैक्स का पैसा है, ये हम बंदर बांट और ग्रांट, और जैसे एक येलो कैप स्कीम आई थी जी, दे दें उसको दे दें, वो MNA का रिश्तेदार है, वो वज़ीर का रिश्तेदार है, उस्मान डार का रिश्तेदार है, उसे दे दें। ये ऐसे नहीं है, ये ना ही सियासी बुनियादों पे चल रहा है, प्योरली मेरिट बेस्ड है। और अगर आपके पास वाकई ही तजर्बा है, स्किल है, आप कारोबार को समझते हैं, तो आप तक इंशाल्लाह ताला ये लोन पहुंचेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर आपके किसी बुजुर्ग को चाहिए पैसे तो आप हमारी एज पे पूरा उतरते हैं। तो अक्सर मैंने खुद टेलीफोन कॉल सुनी है। अच्छा। एक खतून को फ़ोन किया है या यंग नौजवान को फ़ोन किया, पीछे अब्बा जी की आवाज़ें आ रही हैं या किसी बड़े भाई की आवाज़ें आ रही हैं, ये जवाब दो। चूँकि सवाल करते हैं ना बिज़नेस के रिलेटेड, ठीक है, तो उन्हें उस बिज़नेस का पता नहीं है, तो उस वजह से भी लोन रिजेक्ट हो रहे हैं। फिर एज गलत बताने पे लोन रिजेक्ट हुए हैं, फिर बिज़नेस फिजिबिलिटी ना होने की वजह से हुए हैं। तो इसकी जो अभी तक की सक्सेस रेशो है जी, वो 2.5 से 3% आ रही है। अब 2.5 से 3% से आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह का स्कोर कार्ड है जिसमें से ये गुजर रहे हैं। हम ये भी नहीं चाहते कि नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हों, ये कर्ज़ों के बोझ तले दब जाएं, पैसे ले जाएं, और ये खुद भी, मेरा मकसद है, प्रॉब्लम में आए। तो सदीक अहमद जान साहब सऊदी अरब से हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सदीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सदीक साहब, आप लाइव हैं, बताइएगा क्या सवाल है आपका। जी जी, उस्मान डार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं सिद्दीक अहमद खान हूँ, बिजनेस टू डिजिटल से। हम लाहौर में डेवलपमेंट हाउस है, सऊदी अरेबिया में ऑफिस है और दीगर ऑफिस हैं। हम कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से आपके लिए एक लेके आए हैं प्रपोजल जो रेडी है हमारी टू एग्जीक्यूट, जिसमें हम 10 टीमें सेलेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान भर से, और हम उन्हें एक कंपनी को या एक टीम को जो कि 5 लोगों पे मुश्तमिल है, हम उन्हें $65,000 US, जो कि 1 करोड़ रुपया तकरीबन पाकिस्तानी बनेगा, वो हम उन्हें अपनी तरफ से इन्वेस्ट करेंगे, नॉट एज ए लोन बट एज एन इन्वेस्टमेंट। ताकि अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बिग डाटा में, रोबोटिक्स में लोग हैं, वो आगे आएं, और फिर हम उनको लेके जाएंगे हम ग्लोबली, कि वो बाहर से हम एंजल इन्वेस्टर लाएं, यूके से, दुबई से, अमेरिका से, ताकि हमारे जो बिजनेसेस हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर जा सके। तो इसमें आप बताइएगा कि क्या हम कामयाब जवान प्रोग्राम को हम अपना हाथ बढ़ा सकते हैं कि आपके साथ मिलकर हम इस प्रोग्राम को आगे लेके चल सकें। सर अच्छी प्रपोजल है। देखिए, जो हमारा दूसरा ई है जिसमें हम कामयाब जवान स्किल स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, उसके अंदर हम हाई एंड
स्कॉलरशिप्स जो दे रहे हैं, जिसमें ये बात कर रहे हैं बिग डाटा की, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उस प्रोग्राम में भी 37,000 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट में हैं और अच्छा। 6-6 लाख, 5-5 लाख, 7-7 लाख रुपया कमा रहे हैं जबरदस्त। और कुछ फ्रीलांसर बन चुके हैं। और वो फ्रीलांसर बन के इसी हमारे दूसरे जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला प्रोग्राम है उससे कर्ज लेके वो अपना सॉफ्टवेयर हाउस ला रहे हैं या एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं। तो हम तैयार हैं, हम मुख्तलिफ़ किस्म के MOUs कर रहे हैं। पेप्सी कोक के साथ हमने इंटर्नशिप पे किया है, दीगर हम मल्टीनेशनल्स के साथ भी MOU करने जा तो रहे इनके हैं, साथ भी मुख्तलिफ तैयार मिनिस्ट्री के होंगे, साथ। तो मतलब ये you are आपको open to this अपना suggestion। अपना नंबर दे दें या बाद में आपसे शेयर कर लें, ठीक है। तो मैं इनसे रब्ता कर लूँगा। ठीक है, सदीक मैं साहब, आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें ऑफ़र किया है हाँ। और हम मिलके काम करने के लिए तैयार हैं। देखिए, पाकिस्तान के लिए जो जो काम करना चाह रहा है हम उसे वेलकम करते हैं। चलें, दैट्स गुड। बहुत शुक्रिया सदीक साहब, सऊदी अरब से आप कॉल कर रहे थे, आपका नंबर मैं नोट कर लिया, हम शेयर कर लेंगे उस्मान डार साहब के साथ। सर, यही बात हो रही थी, आपने कहा कि हमने अब कोविड की वजह से कुछ प्रोसेस सुसरवी का शिकार राज्यों के समझ में आता है, अब उसको पेसअप करना है, पेसअप उसको के लिए कैसे देखिए, करेंगे मैं उस्मान इसीलिए डार आपको कह रहा था कि हमने जो 4 टीयर्स की मैंने पूरी बात नहीं कर सका। एक तो 5 लाख का मैंने आपको बताया है, जी, वो तो आपने माइक्रो कहा। फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को देंगे और उनका वो स्केल अप कर सकते हैं इसे। ठीक है। और हमारा टारगेट है कि हम जैसे ही इसको 1 जुलाई को लॉन्च करते हैं, जैसे 15 जून का मैंने आपको कहा है, तो इन 3 मंथ्स टाइम आप कह सकते हैं कि सितंबर 2021 से या अक्टूबर से हमारा टारगेट है कि हर माह कम अज़ कम भी 10,000 जो हैं हर महीने हम नौजवानों को एस्टेब्लिश करें, हाँ लोन्स दें, कारोबार करें। 10,000 पर मंथ ये टारगेट है हमारा। इसीलिए हम इनको लेके आ रहे हैं जो छोटा लोन मांग रहे हैं। और फिर जो सेकंड ईयर था वो 10 लाख वाला, उसको हम लेके जा रहे हैं 20 लाख पे। तो 20 लाख तक अनवार पाकिस्तान के नौजवानों को बगैर सिक्योरिटी पैसे मिल सकेंगे। और मैं जो किसान मुझे सुन रहे हैं, ट्रैक्टर 12 एकड़ की रिक्वायरमेंट थी किसानों के लिए ज़मीन गिरवी रखने के लिए बैंक के पास, और तकरीबन 18 से 20% मार्कअप किसान को देना पड़ता था। इंश्योरेंस महंगी उसके अलावा थी, वो ले सकेंगे अब बड़े आसानी के साथ 3% मार्कअप पे बगैर गिरवी रखाए अपनी 12 एकड़ ज़मीन। इवन वो काश्तकार जो पट्टे पे काम कर रहे थे, अपनी ज़मीन भी नहीं थी, वो भी ट्रैक्टर ले सकते हैं। ट्रैक्टर आपको पता है पूरा ख़ानदान जो है खुशहाल हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हम किसानों के लिए लेके आ रहे हैं। कामयाब जवान कामयाब किसान प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था साहिवाल में, उसको इसके अंदर हमने बिल्कुल डवटेल किया है। जो जो रिक्वायरमेंट थी हमारी किसानों की, जो एग्रीप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनका ताल्लुक ज़राअत के शोबे से है या किसान फैमिली से। वैसे एक किसान फैमिली को तला अरशद साहब जो मुल्तान से है वो इसके बेनिफिशियरी हैं। चूंकि आपने बात किया तो तला से भी हम जान लेते हैं। तला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी तला, उस्मान जी, अब अल्लाह का फजल, ये बताएगा आपने भी लोन लिया और आपने इसको किस मसरफ में इस्तेमाल कर रहे हैं? एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे उस्मान डार साहब, कुछ बताएंगे हमारे PTV के नाजरीन को? जी सर, मैंने ये लोन जो इमरान खान साहब ने ऑर्गेनाइज किया था, ये मैंने लोन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोन मुझे मिल चुका है और इससे मैंने अपना कारोबार भी शुरू कर लिया। क्या कारोबार कर रहे हैं सर? कारोबार में मैंने एग्रीकल्चर में इसे ऐड किया पैसों को। अच्छा। इसमें हमने एनिमल्स परचेज किए, मशीनरी परचेज किया और फर्टिलाइजर अदर आइटम्स वगैरह हमने ना परचेज किए इसके लिए। आपको कितना लोन मिला? सर मुझे 2.5 करोड़। 2.5 करोड़? जी सर। आप तो खुश नसीब है, आपसे बात हुई 2.5 करोड़ का लोन मिला है। मुझे लग रहा है आप चेयर से गिर जाने लगे। मैं यही कह रहा था कि आपको मिल गया ये। और आपने इससे क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? कितने जानवर लिए आपने? जी सर। कितने जानवर लिए हैं आपने? सर मैंने 100 एनिमल्स लिए हैं गोश्त वाले, मीट के लिए, और 50 एनिमल्स मैंने लिए हैं दूध के लिए, और मैंने कुछ मशीनरी, ट्रैक्टर, ट्रॉली वगैरह और फॉरेज हार्वेस्टर मशीनरी वगैरह परचेज किया है ग्राफ्टिंग कटिंग के लिए। और ये मुझे बताया, आप इससे जो आपको ये लोन मिला और आप ये इंशाल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले, कितने लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं? रोजगार सर इससे पहले तो मेरे पास लेबर थी 5 से 7 यानी कि आदमी थे जो मेरे पास काम कर रहे थे पहले। मजीद जो अब मैंने ऐड किया है, इससे मेरे 15 खानदान और मुस्तफीद हुए, यानी कि 15 घरानों के जो अफराद हैं मैंने उनको रोजगार और दिया। अच्छा, दैट्स ग्रेट। 15 घरानों को रोजगार मिला है। मजीद इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे तरक्की होगी तो मजीद इंशाल्लाह मजीद घरानों को हम तरक्की देंगे। अच्छा तला साहब, ये 2.5 करोड़ का लोन आपको मिल गया, किससे कहलवाया था या बस खुद ही अप्लाई किया और मिल गया? सर ये मैंने मेरिट पे अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा फौरन एक्सेप्ट हुआ है। 1 मंथ के अंदर मेरा ये क्लियर हो गया सब कुछ।
ये सर, शुक्रगुजार हैं हम इमरान खान साहब के। तला है हमारे कामयाब किसान 2.5 करोड़ रुपया लेके आपको वो बता रहे हैं 15 खानदानों को, यानी कि 15 लोगों को उन्होंने एम्पावर किया। घरानों को असल में कामयाब जवान का जो कोर विजन है ना, या हमारा कह लें जो असल मकसद है, या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो बात करते हैं बॉटम्स अप पॉलिसी की, जो रियासत मदीना की बात हो रही है, वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है, यही है। इन लोगों को एम्पावर करना है, हमने पाँव पे खड़ा करना है। ये मैं देखता हूँ पीपल्स पार्टी वाले जी, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जो ये लोग बात करते हैं, वो अच्छा इनिशिएटिव, वो अच्छा, लेकिन हमने उन लोगों को पाँव पे खड़ा करना है इंशाल्लाह ताला। आपके सामने आपके प्रोग्राम में डाटा लेके आएंगे कि ये वो लोग थे जो माजी में ये कहते हैं जी हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे दे रहे थे, वो लोग कारोबार कर रहे होंगे। अनवार, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कामयाब जवान प्रोग्राम का असल हदफ ये लोग हैं। आपने देखा होगा चंद रोज कबल ट्रांसजेंडर को पैसे मिले हैं, डिसेबल्ड लोगों को पैसे मिल रहे हैं, वो लोग जिनके लिए ख्वाब है लाखों करोड़ों रुपए हासिल करना, और उनको हम एम्पावर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। मेरी डॉक्टर सानिया निश्चय साहिबा से भी बात हो चुकी है। आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर सानिया निश्चय साहिबा से भी बात हो चुकी है। हमारे एहसास प्रोग्राम में जो अच्छे लोग हैं, जो छोटे लोन्स लेके परफॉर्म कर रहे थे, 25,000 50,000, जो 2-2 3-3 साइकिल्स कर चुके हैं, उनको इंशाल्लाह ताला हम 2-2 लाख 5-5 लाख देने जा रहे हैं। इवन जैसे मैंने आपको कहा 20 लाख तक का तो बिल्कुल कोई आपने ये बात की एग्रीकल्चर की, मैं देख रहा था एक रमजान शरीफ में स्कीम थी, माहीगिरों को भी आप देने चाहिए। जी माहीगिरों को भी। तो ये वो सारा कह लें एक सेगमेंट है, सारा एक हमारा पिसा हुआ तबका, कमज़ोर तबका, जिनकी फाइनेंशियल हैंड होल्डिंग कह लें, वसाइल तक रिसाई नामुमकिन है। तो इंशाल्लाह ताला हम इन तक पहुंचेंगे, और यही वजह है कि हम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लेके आ रहे हैं। बलूचिस्तान के नौजवान जो मुझे सुन रहे हैं, 10 अरब रुपए का पैकेज 10 अरब फॉर बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब गए हैं, हमने इंशाल्लाह किया, और हमारी कोशिश है कि ये पैसे हम जल्द से जल्द उनको तरीका समझाएं, जो अगर कोयटा में या खुजदार में लोग सुन रहे होंगे, वो अप्लाई करें, उनका अलग से होगा या उनका भी क्यों में लगेंगे? अभी तक तो हम कामयाब जवान .gov.pk पे कर रहे थे। ओके, अगले 2 हफ्तों में हम कामयाब जवान ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। उसके अंदर ये फॉर्म भी रखा है, कंप्लेन बॉक्स भी रखा है जवान की आवाज़ के साथ, ताकि ये लोग हमारे साथ 2 वे कम्युनिकेशन कर सकेंगे, बातचीत हो सकेगी। और जिन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की मैं बात कर रहा हूँ, अखुवत है, NRSPs हैं और बहुत सारे हैं, उनके जो ऑफिसेज हैं बलूचिस्तान में, इंटीरियर सिंध में, साउथ पंजाब में, GB में, AJK में, उन ऑफिसेज में भी इंशाल्लाह ताला हम इनको फैसिलिटेट करेंगे। जिन इलाकों में ख़ास तौर पे मैंने देखा है बलूचिस्तान में हमें कम एप्लीकेशंस आने की वजह इंटरनेट, मैं कहने वाला था कि जिनको इंटरनेट की फैसिलिटी तो वो उन ऑफिसेज में जा सकेंगे। नादरा ऑफिसेज की तरफ हम जाने लगे हैं, नादरा ऑफिसेज, और इसलिए ये एक बड़ी अनाउंसमेंट इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करेंगे। और हमारी कोशिश है जुलाई के पहले हफ्ते में, जैसे मैंने आपको कहा है कि ये तमाम चीज़ें अप्रूवल के बाद हम नौजवानों को मज़ीद एम्पावर करने के लिए तेज़ लोन, जो आप बार बार मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि नौजवानों की भी यही डिमांड है जो सुन रहे हैं मुझे, कि हमें तेज़ी से लोन मिलना चाहिए। मैं नौजवानों को यकीन दिलाता हूँ, मैं इनका दर्द समझता हूँ कि 6-6 माह 8-8 माह जैसे ये कह रहे हैं, 1 साल तो मैंने कहा काम ही नहीं कर सके ना, लॉकडाउन और ये सारा कोविड, तो ये प्रोसेस तेज कर रहे हैं। और मेरी कोशिश ये होगी, या मेरी टीम की कोशिश ये होगी, कि हम इस प्रोसेस को कम करके कोशिश कर रहे हैं कि 3 से 4 माह में फैसला हो। मोहम्मद कामरान भी सरगोदा से हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम अस्सलाम सर। जी बताइए क्या सवाल है आपका उस्मान डार साहब से? सबसे पहले तो मैं डार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि डार साहब ने प्लेटफॉर्म दिया है कि हम एक बात कर सकते हैं। जी मेरे सर छोटा सा क्वेश्चन ये है कि मैंने जब ये कामयाब जवान को लॉन्च किया गया तो सबसे पहले मैंने अप्लाई किया, अच्छा, और उसकी एक तो कोई कंफर्मेशन नहीं आई। दूसरे नंबर पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज मैंने अलाइड बैंक में अप्लाई पता किया जाकर, तो मुझे बताया गया कि आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं टेस्ट थी, इसकी बिना पर आप रिजेक्शन कर दीजिए। और मैंने वो ईमेल देखी, 14,000 ज्यादा लोगों को सिर्फ एक ही पॉइंट दिया गया, 14,000 लोगों को एक ही बिना पर रिजेक्ट कर दिया गया कि आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट अटैच नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अटैच साथ होती नहीं है, उसके अंदर टीयर 3 के अंदर जब तक वो एंट्री होती है तब वो कोर्ट पे जाके ओपन होती है। एक तो उन्होंने मिसगाइड किया है और बाय प्रोफेशनली मुझे डील नहीं किया, और उन्होंने मुझे मोटा मोटा सा करके उन्होंने मुझे लेट डाउन करके और मुझे उन्होंने जाता किया है। एक दूसरे नंबर पे शार्ट की बात करना चाहता हूँ कि मैं दोबारा अप्लाई कैसे करूं। मैंने 2 साल इंतजार किया सर,
ठीक, ये मैं पूछा 2 साल इंतजार किए, दोबारा कैसे अप्लाई कर सकते अच्छा हैं? देखें, एक तो ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं मेरा खुद भी, मैं चूँकि मैं देखता रहता हूँ, कमेंट्स भी आते हैं, हमें मेल्स भी आती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों पे, जैसे मैं पहले ही कह रहा हाँ। था कि इन्होंने कहा कि बिज़नेस फिजिबिलिटी अटैच नहीं थी, हालांकि अगर इनके पास बिज़नेस फिजिबिलिटी थी तो अटैच होती तो इनका प्रोसेस होकर लोन भी शायद इन्हें मिल जाता। तो बैंक्स के साथ हमने बात की है कि हम एक फास्ट ट्रैक की ला रहे हैं पॉसिबिलिटी, जिस पे काम हो रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है जैसे ही हम ये 4 टियर लॉन्च करेंगे उसको भी लेके आएंगे साथ वो तमाम नौजवान जिन्हें पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, जैसे ये मेरा भाई है कामरान। कामरान, इनको फास्ट ट्रैक करेंगे। इन एप्लीकेशंस को दोनों सूरतों में रिव्यू भी होंगी जो रिव्यू रिजेक्ट भी हो होंगी, चुकी हैं, ठीक है, और ये जो जिस डॉक्यूमेंटेशन की वजह से रिजेक्ट हुई हैं ये भी रिव्यू होंगी, और जिनको कॉल्स नहीं गई और वो पिक नहीं कर सके उनको भी इनको होता है। सबको फास्ट ट्रैक करेंगे और इनको प्रायोरिटी देंगे। आज भी हमें हर महीने 30 से 40 हज़ार नई एप्लीकेशंस आती हैं, तो ये नहीं हम करेंगे कि जैसे ये मेरा भाई 2 साल से, 1.5 साल से इंतज़ार में था या एक डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से रिजेक्ट हो गया, इनको प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा। और मैं फिर इन्हें यही कहूँगा, ये जो 21 पार्टनर बैंक्स हैं हमारे, इनमें से 8-10 बैंक अभी ऐसे हैं जो अपने इंटरनल सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके। मेनली इस टाइम अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको पहले भी ये कहा एलाइट है, बैंक का शायद हाँ, कह रहे थे। पंजाब बैंक बड़ा ज़बरदस्त लीड कर रहा है, नेशनल बैंक बड़ा ज़बरदस्त लीड कर रहा है, बैंक ऑफ हैबर पख्तूनख्वा से कर रहा है, हबीब बैंक बड़ा खुल के खेल रहा है, फर्स्ट वुमेन बैंक बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह कर रहे हैं। इसी तरह हमारे ये अलबरका बैंक भी है बीच में, सारे लगे हुए हैं। ठीक। तो मेरा यही इन्हें पैगाम है कि आप अपनी पूरी तैयारी करके, और बैंक जो जिसको ये समझते हैं कि फ्रेंडली बैंक है, या जिसके साथ अगर पहले से अकाउंट मौजूद है या कोई कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उधर अप्लाई करें, बजाय क्योंकि नया बैंक ट्राई करेंगे। अगर इनका पहले से कहीं अकाउंट है, चाहे वो सैलरी अकाउंट था, तो उधर मैं इनको सजेशन दूंगा कि उस बैंक को ट्राई करें। चल, कामरान आपने सुन लिया, आपको ये सजेशन दिया और आपको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, तरजीह बुनियादों पर आपके केस को देखा जाएगा, दोबारा परखा जाएगा, और इंशाल्लाह हम उम्मीद है कि आप भी कर्जा लेने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा मैं चाहूँगा, डॉक्टर साहब आपने बात की थी कि बहुत से नौजवानों को तालीम, स्किल डेवलपमेंट, उसकी वजह से मैं जानना चाहूँगा कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनकी क्या एज ब्रैकेट होगी? क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अगर वो एक वोकेशनल एजुकेशन हासिल कर लें, एक स्किल डेवलप कर लें और फिर उसमें आपसे लोन ले लें, उसके लिए थोड़ा सा उस हवाले से देखिए, जरा 1 बताइए। लाख नौजवानों को हमने कामयाब जवान स्किल स्कॉलरशिप्स दी हैं। हुनरमंद पाकिस्तान जो प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं, उसमें 50,000 हाई एंड थी हाईटेक में, और अच्छा। 50,000 हमारी ये जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जिसमें प्लम्बिंग, ड्राइविंग, कोक और इस टाइप की जो ठीक है। होती हैं, तो उसमें हमारा तकरीबन टारगेट कंप्लीट हो चुका है। 12,000 के करीब स्टूडेंट्स रहते हैं 1 लाख में से। 37,000 मुकम्मल कर चुके हैं अपनी ट्रेनिंग। उसमें से आप कह सकते हैं 60% जॉब पे हैं। That's very good. माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त रेशो है हमारी दोनों की। जब हम एवरेज लेते हैं दोनों प्रोग्राम्स की, तो 60-65% जॉब कर रहे हैं। और उनमें से बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज नेक्स्ट टाइम जो मैंने आपसे वादा किया है नौजवानों, अनवार साहब ने मुझे कहा जी आपने हर महीने नौजवानों की अदालत में हाजिर होना है। तो मैं आप लोगों की अदालत में हाजिर होऊंगा और ये मेरा एहतसाब करेंगे। आप इनसे वैसे भी राब्ते में रहें, ट्विटर पे रहें, आप ये 1-2 दिन पहले बता भी देंगे, आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला स्टोरी सामने लेके आएंगे। हम इस तादाद को अब बढ़ाने जा रहे हैं क्योंकि इसमें बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियल था। 50,000 जो हमारी हाईटेक स्किल ट्रेनिंग्स थी, उसमें हमें 2.5 लाख नौजवानों ने अप्लाई किया। तो फिर मैंने बात की प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, असद उमर साहब से भी बात की, और मैं असद उमर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वो खुद नौजवानों पे बड़ी तवज्जो दे रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला इसे स्केल अप करेंगे। हमारी कोशिश है कि अगले 2 सालों में हम किसी तरह 3 से 4 लाख नौजवानों को इधर भी ट्रेन कर सकें। इसके साथ साथ IT मिनिस्ट्री के साथ हम कामयाब जवान 4.0 के ऊपर काम कर रही है। 4th इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन की बात हो रही है जी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात, उसके लिए हम IT मिनिस्ट्री के साथ MOU करने जा रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। वो नौजवान जो IT सेक्टर से हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, तैयारी करें इंशाल्लाह ताला। फिर इसी तरह जो हमारा DG स्किल प्रोग्राम है, वहाँ जो फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग ये ले रहे हैं, सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं, और इंक्यूबेशन सेंटर्स में से जो ये लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं, इनको हमारा यस प्रोग्राम जो यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम वाला, उधर हम इनको आसान कर्जे दे रहे हैं ताकि ये भी अपने कारोबार शुरू कर सके। और मैं
जो डैशबोर्ड की बात कर रहा था, वहाँ जब मैंने डाटा मैच किया जो अभी तक सर्टिफिकेट ले चुके हैं, तो तकरीबन 2 अरब रुपए के करीब लोग जो डिजी स्किल से या इस तरह हमारे स्टार्टअप्स हैं पैसे ले चुके हैं और अपने काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आपके साथ नेक्स्ट टाइम वो भी डाटा शेयर करूँ, आप उन लोगों की भी सक्सेस स्टोरीज नौजवानों के सामने रखें कि उनकी ज़िंदगियाँ किस तरह बदल रही हैं। तो कामयाब जवान प्रोग्राम हर कारोबार को टच कर रहा है, हर सेक्टर को टच कर रहा है। नौजवानों के अंदर जज्बा जो कि पाकिस्तान के नौजवानों में बहुत है, पोटेंशियल है। सिर्फ 3 चीज़ें मैं हमेशा इन्हें कहता हूँ, ईमानदारी के साथ, समझदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ कामयाब जवान का हिस्सा बने, कामयाबी इनके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। और हमारी जो पॉपुलेशन है उसका प्रोपोर्शन मेरे ख्याल में वी हैव द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड। 68% जो हैं वो 30 साल से कम उम्र के और जो एलिजिबल है ना इसके लिए 18 से 45 साल तक है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुझे इंतहाई मुश्किल पिच पे खेलने के लिए जो है ना वो कह दिया, और नौजवान एहतसाब करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं और देखिए हमने जब किया पीपल आर कॉलिंग, मतलब आई अप्रिशिएट देम कि वो अब मैं तीसरे ई पे ज़रूर बात करना चाहूँगा क्विकली। वो ये जो मैंने आपसे पॉलिटिकल एंगेजमेंट की बात की और स्विक एंगेजमेंट की। पॉलिटिकल एंगेजमेंट में पाकिस्तान की 73 साल तारीख की पहली नेशनल यूथ काउंसिल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बनाई है। ये नौजवान मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं बैनुल अक़वामी सतह पे, इंटरनेशनल फोरम्स पे, फिर हमारी वर्कशॉप्स जो पाकिस्तान में हो रही हैं। कोविड की वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब से जो पहली यूथ काउंसिल बनी थी वो नहीं मिल सकी थी, चूँकि सिचुएशन बड़ी डिफ़िकल्ट चल रही थी। अब जो दूसरा हमारा बैच आ रहा है नेशनल यूथ काउंसिल का, वो इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब से किन मौज़ूआत पे बहस होती है अगर मैं जान सकूं? जैसे नेशनल यूथ काउंसिल है, आपने पॉलिटिकल एंगेजमेंट की बात की, मेन इश्यूज लेकर आए जाते हैं। देखिए हाँ, नेशनल यूथ काउंसिल में हमारी कोशिश ये है, और जो कि मेरिट बेस्ड है, उसमें भी कोई हैंड पिक नौजवान नहीं है या किसी वज़ीर मशीर या किसी सियासतदान का रिश्तेदार नहीं है। उसमें जो भी इनकी अचीवमेंट्स हैं पब्लिक सेक्टर में, हेल्थ में, एजुकेशन में, आईटी में, एज ए लॉयर, एज ए स्पोर्ट्समैन, समझ रहे हैं, तो उसकी बेस पे जो इनकी अचीवमेंट्स हैं इनको सेलेक्ट किया गया है। और फिर उसी प्रेफरेबल एरिया में जिसमें ये खुद बताते हैं कि हम इस सेक्टर में या इस एरिए में नौजवानों के लिए काम करना चाहते हैं। अभी हम नेशनल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स पे काम कर रहे हैं। अभी नौजवानों के लिए नेशनल यूथ कमीशन की शक्ल में या नेशनल यूथ आप कह लें एक अदारा जो हम समझते हैं मरकज़ में होना चाहिए, फेडरल में होना चाहिए, जो सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन करे। 18वीं तरमीम के पास इसको भी डिवॉल्व करके रख दिया। ये तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के नौजवानों को पता होना चाहिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़ास तौर पे कामयाब जवान प्रोग्राम शुरू किया, अदरवाइज़ तो ये डिवॉल्व सब्जेक्ट था। सूबों की जिम्मेदारी आज नौजवानों की जितनी भी तमीर तरक्की है, ख़ास तौर पे 150 अरब रुपए के करीब मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नौजवानों पे इन्वेस्ट किया इनकी डेवलपमेंट के लिए थ्रू कामयाब जवान। तो ये उनका एतमाद है पाकिस्तान के नौजवानों पे। अब्दुल अहाद कश्मीर से भी हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल अहाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का फजल। अब्दुल अहाद बताएं, आपने लोन के लिए अप्लाई किया था? जी जी सर, हमने लोन के लिए अप्लाई किया था, 4.5 लाख वो हमने मिल भी चुकी है और हम वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होलसेल कर रहे हैं बिस्किट की। तो आप अब क्या उस कितना आपको लोन मिला और उससे आप उससे क्या बिजनेस आपने स्टार्ट किया? सर हमको 4.5 लाख रुपए 4.5 लाख तकरीबन मिले थे। अब हम होलसेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं बिस्किट की। क्या कर रहे हैं? होलसेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, और उस पे आपने और लोगों को भी एम्प्लॉय किया हुआ है? जी जी सर जी, 3 और बंदे हैं, वो हम हमारे अंडर में काम करते हैं। एक सेलमैन है, एक रिकवरी करता है। अच्छा, वेरी गुड। तो अब्दुल अहाद आप खुश हैं? आप मुतमईन हैं? जी जी इंशाअल्लाह बहुत कुछ है उससे, इसलिए कि हमने ग्रेजुएट किए थे और नौकरी का मसला हो रहा था। अब तो हम इंशाल्लाह हमारा अपना जो है ना बिजनेस हो गया है, इंशाल्लाह आप इसको बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह इसको बढ़ाएंगे। कुछ उस्मान डार साहब को कहना चाहेंगे? आपकी बात सुन रहे हैं। जी जी कश्मीर से बात करें, बड़े दूर से आपकी कॉल हुई है। जी जी सर जी, कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना यही चाहेंगे कि इंशाल्लाह जो अब न्यू आएगी ना स्कीम इसकी जी, उसमें एक और भी लोन चाहिए था। नहीं, ये ले सकते हैं, ले सकते हैं, एलिजिबल है। इन्होंने कितने पैसे लिए? कितने पैसे लिए अब्दुल अहाद आपने? हमने तकरीबन 5 लाख पूरे। 5 लाख। हाँ, तो ये 15 लाख ले सकेंगे और आप ले सकते हैं, एलिजिबल हैं, मतलब एहल हैं आप, और भी अप्लाई करें तो आपको मिल जाएगा अब्दुल अहाद। ये अच्छी बात है इंशाल्लाह।
चले, थैंक यू वेरी मच। अब्दुल अहद कश्मीर से व्यूअर्स हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, ये भी उन बेनिफिशरीज में से है और जिनको मिला है। रोजगार जनरेट किया हाँ, इन्होंने, ये रोजगार इम्पोर्टेंट जनरेट है। किया और मेरे ख्याल में शायद इसका बेसिक मकसद यही था कि रोजगार जनरेट हो। और जो आप लोगों का 1 करोड़ का वादा है, आपके सियासी मुखालफिन तो यही कहते हैं कि 1 करोड़ नौकरियां देखिए, कहाँ है। कामयाब जवान प्रोग्राम से जो हमारा टारगेट है वो 10 लाख नौजवानों के लिए या सबके लिए रोजगार मेरे ख्याल पैदा में अगर करना। ये हो जाए तो 1 इट विल बी अ लाख ह्यूज से 1.25 माइलस्टोन लाख तो इंशाल्लाह ताला लगे हैं। 60 जैसे मैंने आपको कहा 70,000 तक तकरीबन पहुंच चुके हैं इंशाल्लाह। और जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा टारगेट है सितंबर अक्टूबर से 10,000 पे पर जाना। मंथ। दैट मीन्स कि 50,000 लोगों के लिए हर महीने रोजगार पैदा करने का ये इंजन का किरदार अदा करेगा कामयाब जवान। और जैसे जैसे 37,000 में से भी तकरीबन जो स्किल स्कॉलरशिप वाला प्रोग्राम है 25,000 के करीब लग गए हैं जॉबों पे। अच्छा, दूसरा मैं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जरा कम है, टाइगर फोर्स की भी बात हुई थी तो उस्मान डार साहब उससे तो आप टाइगर चीनी की फोर्स कीमत तो फ्रैंकली अब वो देखिए पॉलिटिकल शो नहीं है, वो कम नहीं कर सकी टाइगर टाइगर फोर्स। फोर्स देखिए ये हमारी जो स्विक एंगेजमेंट थी, जैसे हेल्थ एंड वेलबींग की बात की, वॉलंटियर वर्क की बात की, तो टाइगर फोर्स भी हमारे कामयाब जवान प्रोग्राम का हिस्सा था स्विक एंगेजमेंट के तौर पे जो वॉलंटियर वर्क था। तो मैं पाकिस्तान के लाखों बहादुर नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ आपके प्रोग्राम से। वॉलंटियरली इन्होंने बगैर तनहा के मुआवजे के काम किया। अब अनवार उसकी भी एक लिमिट है। आप 1 साल पहले ये बनाई गई, फिर अभी कुछ अर्सा पहले तक लगे हुए थे नौजवान काम करने के लिए। फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की और फिर हमने फैसला किया कि हम इनको आज़ाजी सर्टिफिकेट दें प्राइम मिनिस्टर के तरफ से, सिग्नेचर से जो हो चुके हैं। और नौजवानों को मेरी पूरी कोशिश है अगले 8 से 10 रोज़ में थ्रू पोस्ट, पाकिस्तान पोस्ट हम घरों पे डिलीवर करने जा रहे हैं जिन लोगों ने काम किया। तो एक्नॉलेजमेंट है, ये फ्रेम करें, अपनी घर की वॉल पे लगाएं। और मैं समझता हूँ जिस जज्बे के साथ इन्होंने काम किया, अपोजिशन ने पूरी कोशिश की टाइगर फोर्स को पॉलिटिसाइज करने की, इसमें मोस्टली सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नौजवान थे। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ जब भी मुल्क को, पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म इमरान खान को टाइगर फोर्स की ज़रूरत होगी तो ये नौजवान इंशाल्लाह ताला। ये आपने टाइटल कहाँ से, इस पे थोड़ा सा एतराज आया था टाइगर का, टाइगर फोर्स जो बनाई थी, ये इसकी पीछे जरा बताइए। प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा से टाइगर देखिए प्राइम मिनिस्टर तो आप अगर क्रिकेट के दौर से देखें तो प्राइम मिनिस्टर वो टाइगर वाली शेर का निशान तो आपके मुखालफिन का है। तो ये है टाइगर है, वो शेर है, वो तो कागजी शेर हैं भागे हुए हैं। तो उस्मान साहब इसमें पॉलिटिकल एफिलिएशन तो कोई नहीं, एनीबॉडी कैन अप्लाई। मैं कह रहा हूँ कोई भी टाइगर फोर्स का हिस्सा बन सकता है। और मैं टाइगर फोर्स का भी डाटा मैच कर रहा था डैशबोर्ड में। बहुत सारे टाइगर फोर्स के जो पढ़े लिखे नौजवान थे वो भी कर्ज लेके कारोबार शुरू कर चुके हैं अपने तौर पे, मेरिट पे ही उनको भी चीज़ें मिली हैं। तो मुझे खुशी है कि टाइगर फोर्स वाले भी कामयाब जवान प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सके हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी, मैं नौजवानों को यकीन दिलाता हूँ, मुझे इस बात का एहसास है नौजवानों, आप लोगों को जो कर्ज है वो उस तरह से नहीं मिल पा रहा जितनी तेज़ी के साथ ये चाह रहे हैं, या बहुत सारे नौजवान जो रिजेक्ट हो चुके हैं, मायूस ना हो, तैयारी करें। बिजनेस फिजिबिलिटी नहीं थी, अगर उसकी तैयारी करें, दोबारा आएँ। और जिन बैंक्स का मैं इन्हें कह रहा था कि जो खेल रहे हैं खुलकर, 21 बैंक बताया, उसमें आपने चल के अप्लाई नाम करें। आगे मजीद तेज़ी आने जा रही है और हमारी कोशिश है, जैसे मैंने आपको कहा कि 6-6, 8-8 माह वाला प्रोसेस जो है इसको हम 3 माह के ऊपर मैक्सिमम 4 माह पे लाएं। जमशेद आमिर साहब इस्लामाबाद से। जी जमशेद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का फजल। जी बताइए सर। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छा स्टेप लिया हुआ है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, सजेशन है जी जी कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास गारंटी के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं एज अ गारंटी आपको दे सकूं। तो मेरी क्रेडिबिलिटी है, मैंने पर्सनल लोन एक दफा लिया था, वापस किया है 5 लाख का, फिर मैंने क्रेडिट कार्ड यूज करता रहा हूँ 2-3 साल, उसको भी वापस किया है। तो मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूँ, मेरा स्कूल है, 30 एम्प्लॉइज है राउंड अबाउट, और मेरी बैंक स्टेटमेंट्स भी हैं, बिजनेस रजिस्टर्ड भी है, मैं टैक्स पेयर भी हूँ। तो मेरे पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है, मुझे आप ऐसे पर्सन को भी इसमें काउंट करें कि जिनकी क्रेडिबिलिटी है, और उनके लिए आप पहले टीयर में अप्लाई कर दें। जमशेद भाई 1 करोड़ रुपया लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास गारंटी नहीं है, मैं आपको वापस करूंगा, प्रॉमिस यू। 20 लाख काले को कर लें। वो डार साहब ने आपकी बात सुन ली है, वो मेरे ख्याल में कोलेटरल उसमें होता है, आपको पता है कोलेटरल से बाद कुछ ना कुछ गिरवी रखवाना होता है, तो आप 5 लाख के लिए एलिजिबल हैं, उसके लिए अप्लाई कर लें। चले आपकी बात आगे, कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन जमशेद साहब का नुकता आ गया, लेकिन वो उसके लिए कोलेटरल जरूरी है। हाँ, बहुत बड़ी अमाउंट है ना, इसीलिए हमने टियर 10 लाख से 20 क्रेडिबिलिटी लाख चेक कर करें, दिया। मैंने क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ पुराना, वो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री भी देखते होंगे ना। हाँ, लेकिन एंड ऑफ द डे हमने, जैसे मैंने आपको कहा, ये टैक्स पेयर का भी पैसा है, और फिर ये डिफॉल्ट कर जाए, कोई वजह भी हो सकती है, तो इनके लिए भी अच्छा नहीं है।
ठीक है। तो मैं इन्हें यही मशवरा दूंगा कि 20 लाख तक अभी जैसे हम करने जा रहे हैं उसे स्टार्ट लें, या 3-4 लोग मुख्तलिफ अगर ये पार्टनर्स हैं हाँ। तो अपने अपने नाम पे ले लें। ठीक है। अच्छा, 15-20 पार्टनर्स भी अगर आप कर सकते हैं तो वो हाँ, ले तो वो सकते हैं। ले सकते हैं, किस ठीक तरह है। करके इकट्ठा करके ले लें। ठीक है, वक्त मेरा ख़त्म हुआ जाता है। थैंक यू वेरी मच। वक्त का पता नहीं चला और हमने तो अपना कमर्शियल टाइम को भी क्रॉस कर लिया है। उस्मान डार साहब वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए उमूर नौजवान, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपका बहुत शुक्रिया जिन्होंने कॉल की, उनको भी बेस्ट ऑफ लक। जिनको लोन मिल चुका है वो काम कर रहे हैं, खुद भी एम्प्लॉय हो गए हैं, लोगों को भी एम्प्लॉय कर रहे हैं। ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। हमने ऑन एयर कमिटमेंट ले ली उस्मान डार साहब से कि ये हर महीने आएंगे, हम पहले से पब्लिसाइज करेंगे, सोशल मीडिया पर भी, पीटीवी पर भी। आप लोग सवाल अपने हमें भेज भी सकते हैं और लाइव भी आके सवालात कर सकते हैं। ये एक अच्छा एक इंटरेक्टिव तरीक़ाकार है ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो के लिए जो प्रोग्राम वज़ा किया गया है वो इस वक्त किस नहज पे, उसकी क्या रफ्तार है, उसके लिए कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च कराई गई हैं। फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से जरूर आज़ेगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी के लिए सेहत रही। आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ के प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।